नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं टूल प्रीसेटर के बारे में। वीएमसी मशीन अगर आपके पास है तो आपको यह पता होगा कि टूल प्रीसेटर का जो है रोल प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके पास वीएमसी मशीन है और आपके पास मिनिमम जो है एक वीएमसी में 15 से 20 टूल का यूज हो रहा है, तो अगर आपके पास जो है टूल प्रीसेटर नहीं है तो आपकी जो प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी है वो 50% रिड्यूस हो जाती है। इसलिए यहां पर जो है टूल प्रीसेटर क्या है, कैसे इसका यूज करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी हैमर के बारे में। हैमर जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है टूल प्रीसेटर सप्लाई करती है। अब ये टूल प्रीसेटर बेसिकली है क्या? जब हम अपने वीएमसी मशीन की सेटिंग करते हैं तो हमें हर एक टूल का डाया और लेंथ, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब अगर मशीन को डाया और लेंथ की जो पोजीशन है वो पहले से पता होती है तो आपकी जो सेटिंग का टाइम है वो 1/4 गुना जो है आपका कम हो जाता है नॉर्मल तरीके से अगर आप इसकी सेटिंग करते हैं। तब कैसे होता है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम मैनुअली अपने टूल का ऑफसेट लेते हैं, उसकी जो है लेंथ निकालते हैं, उसका डाया जो है कैलकुलेट करके फिर मशीन में डालते हैं मैनुअल तरीके से, तो हमें कम से कम जो है 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है। ये एक प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर की टाइमिंग है कि एक प्रोफिशिएंट प्रोग्रामर जो है अगर ये ऑफसेट लेता है तो उसमें जो है इसको इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम पहले से अगर जो है ये सेटिंग टाइम ले लेते हैं और आपका जो टाइम है ये हम बचा लेते हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो 4 गुना सस्ती हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि मशीन आवर रेट जो है वीएमसी मशीन का जो है बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू सीएनसी टर्निंग, और सेटिंग टाइम जो होता है वो 3 से 4 गुना ज्यादा होता है सीएनसी टर्निंग के कंपैरिजन में। तो जब हम कॉस्टिंग 1000 से लेकर 5000 रुपए घंटे के हिसाब से मशीन आवर रेट कैलकुलेट करते हैं और अगर हमारे जो है 3 घंटे सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के अंदर चले जाते हैं तो हमारी जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर हम टूल प्रीसेटर का यूज करते हैं तो हमारा जो टाइमिंग है वो बच जाता है। कैसे? क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में होती है उसी समय जो है आप नेक्स्ट सेटिंग की जो प्लानिंग है वो पहले से है टूल प्रीसेटर के अंदर कर सकते हैं और उसका जो डेटा है तो उस टूल का जो डेटा है वो एक क्यूआर कोड की फॉर्म में उस टूल के ऊपर चिपका सकते हैं और वहां से जब भी आपको जो है नेक्स्ट सेटिंग लगाएंगे वहां पर स्कैनिंग करनी है तो उसमें आपको जो है 30 सेकंड का टाइम लगना है। स्कैनिंग करके जो है डेटा आपकी मशीन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमने पूरा का पूरा डेमो लिया हैमर कंपनी से और ये चीज हमने देखी कि हाँ इसमें जो है काफी सारा समय जो है बच जाता है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके अंदर जो है 15 या 15 से ज्यादा वीएमसी मशीन यूज होती हैं, वहां पर जनरली आपको जो है आपको टूल प्रीसेटर यूज करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जो है टूल प्रीसेटर नहीं है और आपका जो सेटिंग टाइम है ज्यादा जा रहा है तो आप समझिए कि आप यहां पर कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएंगे अगर आप जो है सही टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे। अब हम समझते हैं कि टूल प्रीसेटर बेसिकली काम कैसे करता है। इसमें हम जो है अपने टूल होल्डर को टूल प्रीसेटर के टूल होल्डर में प्लेस कर देते हैं। ठीक है, यहां पर प्लेस करते ही ऑटोमेटिकली स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है सिर्फ एक क्लिक के थ्रू। जैसे ही आप जो है सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ऑटोमेटिकली स्कैनिंग क्लिक करेंगे तो ये जो है स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पर होता क्या है कि जो टूल है उसके जितने भी टॉप पॉइंट्स हैं, टॉप प्रोफाइल हाई पॉइंट्स होते हैं, उनको जो है ये मेजर करता है, स्कैन करता है और इसका जो डेटा है वो अपने डेस्कटॉप के अंदर स्टोर करता है। ठीक है, यहां से जो है टॉप पॉइंट कटिंग टूल का और जो गेज लेंथ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको जो है हम जेड से डिफाइन करते हैं और ये हमारी टूल लेंथ कहलाती है। ठीक है, तो ये टूल लेंथ को हम जो है स्टोर कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे कटिंग टूल्स का डायामीटर है, मैक्सिमम डायामीटर है, वो सारा का सारा डेटा जो है वो एक्स की फॉर्म में जो है ये कैलकुलेट करके इसमें स्टोर कर देता है। तो यहां पर जो है हमें एक्स और जेड यानी कि लेंथ और डायामीटर दोनों ही जो है डेटा इसमें मिल जाता है। तो और इस डेटा को जो है हम क्यूआर कोड की फॉर्म में जनरेट कर देते हैं और एक लेबल जो है हम इसके थ्रू जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारा लेबल जनरेट हो जाता है इस लेबल को जो है हम उस टूल होल्डर पे जो है स्टिक कर देते हैं।
अब इससे बेनिफिट हमें क्या होता है, जब हमारी सेटिंग लगती है और जब हमारी मशीन के अंदर 40 से 50 टूल रखे होते हैं, तो हम जो है उस टूल का लेंथ और डाया का जो डेटा है वो स्कैन करके डायरेक्ट जो है मशीन में इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये होता है कि डायरेक्ट जो है हम इसको मशीन के कंट्रोल पैनल के साथ अटैच कर सकते हैं, और जब हमारी मशीन जो है पहले से किसी दूसरे कंपोनेंट को रन कर रही होती है, तो हम बैकग्राउंड में जबकि हमें नेक्स्ट सेटिंग लगानी है उसकी जो है सेटिंग जो है हम यहां पर करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी हमारे यहां पर पॉसिबिलिटी रहती है टूल प्रीसेटर के साथ में। तो ये हैमर जो है सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा जो प्रोडक्ट था, इसका जो है हमने पूरा डेमो लिया और इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाती है। आपका जो सेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और आपकी जो सेटिंग है सीएनसी टर्निंग के कंपैरिजन में वीएमसी की सेटिंग भी जो है सिमिलर टाइम में आपकी जो है हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारी बढ़ जाती है प्रोडक्ट की, और जो टूल प्रीसेटर की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली हमारी जो है निकल आती है 1 से 2 साल के अंदर। अगर हमारे पास जो है 3 से 4 मशीन्स हैं और रेगुलर सेटिंग अगर हमारी होती रहे, तो हम जो है इसकी कॉस्ट इजीली हम इसमें जो है कवर कर लेते हैं, और हमारी जो है लॉन्ग टर्म बेस पे जो है अच्छी प्रोडक्टिविटी हमको मिल जाती है। तो हमारा जो मेन मोटिव था कि आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि टूल प्रीसेटर बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है और इससे हमें जो है कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही कुछ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।